आज हम लोग इस वीडियो में इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। टैली के अंदर एक इन्वेंट्री नाम का एक टॉपिक है। ये इन्वेंट्री होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगर इन्वेंट्री हमने सीख लिया तो हमें क्या कहा जाएगा, और अगर हम इन्वेंट्री बना रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं और हमें किस तरह की जॉब मिल सकती है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। सबसे पहले इन्वेंट्री का परिचय बताएंगे, इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए नए यूजर से पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। लाइक बटन भी आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। और जितने भी हमारे पुराने यूजर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? इन्वेंट्री। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है। वेयर वी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, जहां पे हम मतलब इन्वेंट्री के अंदर हम जहां पे हम सामान का गुड्स, जो भी सामान का रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, उसकी क्वांटिटी को, कितनी क्वांटिटी रखी हुई है या कितनी क्वांटिटी है, किस रेट का है और किस गोदाउन में रखा हुआ है, वो हम इन्वेंट्री के अंदर ही मेंटेन करेंगे। जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, टैली नहीं हुआ करता था, तो हम लोग ये सारी क्या सामान है, कितना रेट का है, क्या घट गया है, सारा चीज़ हम लोग कॉपी के अंदर मेंटेन करते थे। लेकिन अब हम कॉपी के अंदर मेंटेन नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर के अंदर टैली नाम का सॉफ्टवेयर है, टैली के अंदर एक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर ही हम लोग मेंटेन करेंगे कि क्या सामान हमारे पास है, क्या सामान आया हुआ है और कितना सामान चला गया, किस रेट का है। इसी को इन्वेंट्री कहा जाता है, इसी को स्टॉक कहा जाता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या है? स्टॉक, जहां पे हम सामान का मेंटेन करते हैं, जहां पे हम सामान को रखते हैं, जहां पे हम सामान की क्वांटिटी बता सकते हैं, रेट बता सकते हैं। क्लियर है? तो इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक वेयर वी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, देयर क्वांटिटी, रेट, वेयर गुड्स कीप गोडाउन एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे देखिए दिया हुआ स्क्रीन पे आपके कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स, मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या होता है। एक स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक कैटेगरी होता है, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउन्स, स्टॉक आइटम्स। ये 5 चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर होती है। आपके स्क्रीन पे जितने भी दिखाई देने से आप कॉपी में जरूर नोट करते हुए चले जाइएगा। क्लियर है ना? तो इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या होती है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउन, स्टॉक आइटम। एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा आखिर के इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउन, स्टॉक आइटम क्या होता है। क्लियर? चलिए कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? लिखा हुआ इसमें कि ए स्टॉक ग्रुप इज अ वे टू क्लासिफाई स्टॉक आइटम बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स सच एज ब्रांड नेम, प्रोडक्ट टाइप। देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है? स्टॉक ग्रुप होता है कि जैसे हम लोग समझिए कि जो एक ग्रुप होता है, स्टॉक कॉमन चीज़ होती है। जैसे अगर मेडिसिन की हमारे पास शॉप है, अगर हमारे पास कफ का मेडिसिन है, स्टमक पेन का मेडिसिन है, पैरासीटामोल है, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये एक मेडिसिन है। तो मेडिसिन एक हमारा स्टॉक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? अगर हमारे पास समझिए कि फॉर्चून की दुकान है, चावल है, राइस है, चावल है, दाल है, तेल है, ये सब चीज़ें हमने रखा है, तो एक हमारा स्टॉक ग्रुप बन जाएगा फॉर्चून की शॉप है हमारी। अगर यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वायर है, तो इसका स्टॉक ग्रुप बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कहा जाएगा। अगर आपके पास पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, ये तो मेडिसिन जितनी भी रखी हुई है वो किसी
क्या है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन है, तो आपका स्टॉक ग्रुप बन जाएगा मेडिसिन में। तो स्टॉक ग्रुप उसको कहते हैं जो ब्रांड होता है। तो स्टॉक ग्रुप इज ए वे टू क्लासीफाई स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को क्लासीफाई, जितने भी स्टॉक आइटम का मतलब क्या होता है, क्या क्या आइटम आपके पास रखा हुआ है, वो आइटम को हम लोग ग्रुप के अंदर रखते हैं हम लोग, उसी को कहा जाता है आपका स्टॉक ग्रुप। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टॉक कैटेगरी के बारे में। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, क्लियर। स्टॉक कैटेगरी आर यूज्ड टू क्लासीफाई स्टॉक आइटम बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी इन बिहेवियर। स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ग्रुप क्या, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। जो भी हमने स्टॉक ग्रुप पहले लिया था, मान लीजिए हमने मेडिसिन लिया है, तो मेडिसिन के अंदर पे अगर हमारा समझिए कि कफ का मेडिसिन है, क्रोसिन का है, पैरासीटामोल, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के मेडिसिन है, तो अलग अलग टाइप्स की जो भी मेडिसिन है वो हमारा कैटेगरी बन जाएगी। आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपके पास मोबाइल का शॉप, मोबाइल की दुकानें हैं, तो वहाँ पे आप सैमसंग का रखे हैं, सैमसंग मोबाइल रखे हैं, नोकिया रखे हैं, एमआई रखे हैं, एलजी रखे हैं, जो भी मोबाइल रखे हैं, तो जितनी वो आपकी कंपनी है, जैसे सैमसंग की मोबाइल, नोकिया, ये सारा क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी में बन जाएगा। वो जितना आपका नोकिया का मोबाइल है, एमआई का होगा, ये आपका स्टॉक कैटेगरी बन जाएगा, लेकिन इसका स्टॉक ग्रुप जो बनेगा वो मोबाइल बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्टॉक कैटेगरी का मतलब आपको समझ में आ गया। स्टॉक कैटेगरी आर यूज टू क्लासीफाई स्टॉक आइटम। जितनी भी आपका स्टॉक आइटम होता है, आइटम का मतलब क्या क्या आइटम है आपके पास, चाहे आप सैमसंग का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है, वो किसमें है, वो एक मोबाइल का है, तो मोबाइल एक ग्रुप बन गया और स्टॉक कैटेगरी बन गया कि कौन कौन सी कंपनी का रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या चीज़ है इसके बारे में। जैसे आप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ मेजर वो होता है, अगर आपके पास परचून की दुकान है, अगर तेल बिक्री कर रहे हैं तो लीटर, लीटर, मिलीलीटर, अगर आप चावल बिक्री कर रहे हैं, राइस बिक्री कर रहे हैं तो केजी, किलोग्राम। क्लियर। अगर आप क्वांटिटी हो गया, आरएस मतलब रुपीस हो गया, एनओएस मतलब नंबर हो गया, ये सारे आपके यूनिट ऑफ मेजर हैं। तो यूनिट ऑफ मेजर का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, क्वांटिटी, केजी, लीटर, रुपीस, एनओएस, ये सारा आपका यूनिट ऑफ मेजर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब आपके पास कौन कौन सा आइटम रखा हुआ है। आइटम्स, स्टॉक आइटम्स आर एक्चुअली आइटम्स इन स्टॉक। आपके स्टॉक में, आपके गोदाउन में या आपके इसमें कौन कौन सा सामान रखा है, कितना रखा है ये नहीं पूछा, मतलब कौन कौन सा सामान रखा हुआ है, उसको स्टॉक आइटम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम गोदाउन। गोदाउन क्या होता है। एक गोदाउन इज ए प्लेस टू स्टोर स्टॉक आइटम। आप जहां पे सामान को रखते हैं अपने, उसको गोदाउन कहा जाता है। ए गोदाउन इज ए प्लेस टू स्टोर स्टॉक आइटम और ए फिजिकल लोकेशन वेयर स्टॉक इज केप्ट। जहां पे आप अपना सामान रखते हैं उसी को गोदाउन कहा जाता है। सपोज कीजिए अगर आपने मेडिसिन का जो जितनी भी मेडिसिन है, मेडिसिन तो आपका स्टॉक ग्रुप हो गया, लेकिन मेडिसिन के अंदर अगर आपने जैसे कफ है, पैरासीटामोल, जितना भी आपने रखा है, ये सब किस जगह कहाँ पे रखा है। ये मेडिसिन की दुकान है, लेकिन कहाँ पे रखा है। मान लीजिए सिसोदिया मेडिकल है तो सिसोदिया मेडिकल, धर्मा मेडिकल है तो धर्मा मेडिकल। तो गोदाउन, किस गोदाउन में ये मेडिसिन रखी हुई है उसी को कहा जाता है गोदाउन। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ी से और आपको नॉलेज दे देते हैं। देखिए अगर आप इन्वेंट्री के बारे में सीख गए तो उसे क्या कहा, कौन इन्वेंट्री पे काम करता है। यहां दिया हुआ है हु इज बुक कीपर। बुक कीपर कौन है, इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए पर्सन हुज जॉब इज टू कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। मतलब बुक कीपर वो होता है जो इन्वेंट्री के द्वारा अपने सामान को मेंटेन करता है। अगर वो इन्वेंट्री के द्वारा मेंटेन करता है
तो उसे बुक कीपर कहा जाता है। मान लीजिए आपको कंपनी में जॉब लग गई और कंपनी में क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, इसको आपको मेंटेन करने के लिए कहा गया है और आप मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेंट्री के द्वारा मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको बुक कीपर कहा जाएगा। बुक कीपर का मतलब होता है सामान को मेंटेन करके रखना, कितना सामान रखा है, किस क्वालिटी का रखा है, कितना रखा है, उसको आपको रिकॉर्ड जो रखेंगे उसी को, उस बंदे को बुक कीपर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है जो बंदा इन्वेंट्री के थ्रू रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, क्या सामान है, कितना सामान है, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जो भी मेंटेन कर रहा है उसको तो मेंटेन जो करता है वो बंदे का तो बुक कीपर कहते हैं, लेकिन मेंटेन करने का तरीका को बुक कीपिंग कहा जाता है। मेंटेन करने का तरीका को बुक कीपिंग कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अब आने वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा कि जो इन्वेंट्री के 5 चीज़ें होती है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, स्टॉक आइटम जितनी होती है उसमें एक एक करके कैसे टैली के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर इसको क्रिएट किया जाता है। ये आने वाले वीडियो में स्टॉक ग्रुप के बारे में पहले बताओ, स्टॉक ग्रुप कैसे मेंटेन करता है इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर?